jungle. पंचकर्म थेरेपी ले रहा हूँ। मेरे कमर में छल्ले में L4 L5 की प्रॉब्लम है। मैं कोटा तक आया और एलोपैथी में तो मेरे को ऑपरेशन बता दिया, तो ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। मैं नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ आया, पंचकर्म थेरेपी से मुझे बहुत आराम है। पहले मैं चप्पल भी नहीं पहन पाता था, अब मैं चप्पल पहनता हूँ, पंजे पे खड़ा हो जाता हूँ। पंजा मेरा मूवमेंट में नहीं है, वो धीरे धीरे आ रहा है। कलेक्टर साहब ने भी यहाँ निरीक्षण किया है और बहुत अच्छी, मैं तो ये कहता हूँ बूंदी में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पास ये पंचकर्म की है। लेकिन यहाँ जगह पर्याप्त, यहाँ ये कम से कम बहुत बड़े उसमें स्पेस में इसको जगह मिलनी चाहिए पंचकर्म के लिए, और लोगों को यहाँ लाभ मिल सके। पंचकर्म थेरेपी वैसे जो बूंदी में जो मशीनें डॉक्टर साहब ने लगा रखी है, ये आयुर्वेद औषधालय राजस्थान में कहीं भी नहीं है। 10-11 साल से दिक्कत थी, हाथ पाँव में सुन पड़ जाते थे और चलना फिरा नहीं जाता था। और काफ़ी टाइम से मैंने सब दूर सारे पूरे इंडिया में फिर गई, इलाज ढंग से नहीं हुआ मेरा। जहाँ जाती हूँ 2-4 दिन आराम आ जाता है, फिर चलता रहता है। फिर मैं यहाँ से 3 महीने से मेरे को बहुत अच्छे से आराम है, पूरा घर का काम कर लेती हूँ मैं। और अपने कलेक्टर साहब ने पूछा था मुझसे, तो मैंने यही कहा था भाई मुझे 75% आराम है इससे, और मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं यहाँ पर।
विस्तार होना चाहिए। जो और विस्तार होना चाहिए इसका। पंचकर्म आयुर्वेद की एक संशोधन की एक विधा है जिसमें जटिल और कसाध्य व्याधियों का उपचार किया जाता है रोगोत्पादक तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर। केरल में इससे अपना नाम कमाया है और बूंदी में पिछले 4 सालों से लगातार काम किया जा रहा है आरोग्य समिति भामाशाह के सहयोग से। अब तक 16 राज्यों के 64 जिलों के 61,000 से अधिक रोगियों का हम उपचार कर चुके हैं और मेडिकल टूरिज्म के तहत 26 देशों के 283 से अधिक विदेशी रोगी भी यहाँ आकर लाभ ले चुके हैं। कलेक्टर साहब ने हाँ, कलेक्टर साहब ने भी विजिट की। जो हमारे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और जो उत्तर भारत में पहला केरल की तर्ज पर जो 52 करोड़ के प्रस्ताव 2022 में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजे गए हैं निदेशालय के द्वारा राज्य सरकार को, जो केंद्र सरकार से अनुमोदित होने हैं, तो अगर वो हो जाते हैं तो पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में बन पाएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा केरल की तर्ज पर, जिससे स्थानीय लोगों को तो व्यापक चिन्हित कर ली स्तर। हाँ, जमीन चिन्हित कर ली गई है। सिलोर में 93 बीघा जमीन आवंटन हेतु सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। अगर वो मंजूर होता है तो यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा बूंदी में, जिससे रोगियों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। जो प्राचीन पद्धति है उसको। बेसिकली वैद्य साहब ने काफ़ी बताया था कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट और इवन मेडिकल टूरिज़्म के पर्पज़ से काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ एक अपना प्रस्ताव भी विचाराधीन चल रहा है कि राज्य सरकार के स्तर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 40 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जयपुर और शायद जोधपुर में बनाए गए हैं, नेक्स्ट जगह का चयन किया जाना है, तो उसके पर्पज़ से एक बार जानने के लिए कि क्या क्या गतिविधियाँ हैं, कितना इसका स्कोप है, उसके हिसाब से विजिट किया है। और प्रस्ताव भी सिलोर में 92 बीघा ज़मीन भी आवंटित हो रखी है। एक अलग से गांधीग्राम एरिया में और 5 बीघा ज़मीन आवंटित है, तो उसमें हम विकास इसको और डेवलप करने के हिसाब से जाँच। प्राचीन पद्धति को लेकर आपने मरीजों से भी बात की, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए भी एक बार नई चीज़ है। बेसिकली मरीजों से बातचीत में ये निकल रहा है कि उन्होंने एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट कराया है, आयुर्वेद में उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। कुछ का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, उनका ट्रीटमेंट अब आयुर्वेदों की तरफ करा रहे हैं। तो लोग पब्लिक जो पेशेंट है उनका रिस्पॉन्स तो काफ़ी पॉजिटिव है इसको लेकर, तो यही जानकारी के लिए। तो क्या आगे बढ़ेगा बूंदी में आयुर्वेद? नहीं, बिल्कुल इसमें उसी पर्पज़ से है, क्योंकि यही फीडबैक हमें आगे देना है, तो बिल्कुल मेडिकल टूरिज्म में आगे आयुर्वेदिक के हिसाब से भी बढ़ाने के हिसाब से बिल्कुल डबल साइड का भी